अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अमेरिका, यूरोप, कनाडा में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसको ऑपरेशन हार्ड बॉल का नाम दिया गया है। इन पर हत्या, जबरन वसूली और ड्रग तस्करी जैसे आरोप है। इसमें 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचना भी शामिल है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ उन आरोपियों में शामिल है जिन पर निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। अमेरिका के फेडरल प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि भारत आधारित संगठित अपराध ग्रुप्स में से 24 लोगों को अमेरिका, कनाडा और यूरोप में चलाए गए ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत गिरफ्तार किया गया है। कुल 37 आरोपियों पर 3 फेडरल इंडिक्टमेंट यानी कि आरोप पत्र भी दाखिल किए गए हैं। इन पर हिंसक अपराधों, जबरन वसूली की साजिश और अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप है। फर्स्ट असिस्टेंट यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी बिल एस्ली ने बताया है कि फेडरल एजेंसियों ने अपने बयानों में कहा है कि ऑपरेशन हार्डबॉल में कुल 3 अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट को निशाना बनाया गया है। उन्होंने बताया कि बिश्नोई और बराड़ पर निज्जर की हत्या का आदेश देने का आरोप है। निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को सरे ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। आरोप पत्र में कहा गया है कि यह बिश्नोई गैर नियमित रूप से प्रमुख धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेताओं को हिंसा का निशाना बनाते रहे हैं। ये डर पैदा करने, जबरन वसूली करने के लिए इन हाई प्रोफाइल घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं। गैंग कनाडा के बड़े गायकों और अभिनेताओं के घर में गोलीबारी की घटनाओं के जरिए दहशत फैलाता रहा है। फेडरल प्रोसिक्यूटर ने अलग अलग मामलों में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रविंदर सिंह ढांडा पर भी आरोप लगाए हैं। यूएस अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक आरोप पत्र में कहा गया है कि ढांडा एक ड्रग वितरण नेटवर्क को चलाता है जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में ड्रग तस्करी संगठनों को कोकीन और मेथाम्फेटामिन के अंतर्राष्ट्रीय तस्करी कराता था। आरोप पत्र में यह भी बताया गया है कि भगवानपुरिया गिरोह भारत में मुख्यालय वाले एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट के रूप में काम करता है जिसके मेंबर्स अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैले हुए हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ आरोप पत्र में इनके नाम है। अदालत पर इन पर दोष साबित होना अभी बाकी है। ऑपरेशन हार्डबॉल को अमेरिकी एजेंसी एफबीआई, लॉस एंजलिस पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और यूरोपीय देशों की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर चला रही हैं। इस अभियान को ही ऑपरेशन हार्डबॉल का नाम दिया गया है। ऑपरेशन हार्डबॉल में 1000 किलोग्राम कोकीन और हीरोइन, हजारों डॉलर कैश और कई दर्जन हथियार भी यहां पर जब्त किए गए हैं। आरोपियों में उनके सब मुख्य सहयोगी गोल्डी बराड़, जिसे सिंडिकेट का उत्तरी अमेरिकी का लीडर बताया गया है, और रोहित गोदारा, जो कथित तौर पर यूरोप के में कामकाज संभालता है, उसका भी नाम शामिल है। चार्जशीट के मुताबिक इन दोनों ने भारत के बाहर गैंग की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने में मदद की है। अमेरिका में सरकारी वकीलों का आरोप है कि यह संगठन पीड़ितों को डराता है, धमकाता है और हिंसा में भी इस्तेमाल ये लोग करते हैं, खासकर भारतीय मूल के लोगों के बीच में। इनके साथ ही अपना असर बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन पोस्ट के जरिए अपनी आपराधिक छवि को भी बढ़ावा देते हैं। इन आरोपों में जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक प्रमुख सियासी और धार्मिक नेता की हत्या का मामला शामिल है। अभियोजकों का आरोप है कि बिश्नोई और बराड़ ने ही इस हत्या का आदेश दिया था। यह आरोप सभी साबित नहीं हुए हैं और अदालत इनकी जांच कर रही है। अमेरिकी न्याय विभाग का यह भी आरोप है कि बिश्नोई का ग्रुप इंटरनेशनल लेवल पर कोकीन की तस्करी और जबरन वसूली के जरिए अपने कामकाज के लिए पैसा जुटाता है। सरकारी वकीलों के मुताबिक गैंग के सदस्यों ने व्हाट्सएप जैसे एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पीड़ितों को धमकाया है। उन्होंने पीड़ितों को उनके परिवारों के खिलाफ हिंसा की धमकी देते हुए लाखों डॉलर की मांग की है। जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि इस सिंडिकेट ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले विरोधी गुटों से कोकीन की खेप चुराई और अमेरिका और कनाडा के बीच में नशीले पदार्थों की तस्करी का भी काम किया है।